फाइनेंशियल इकिगाई। फाइनेंशियल इकिगाई होता क्या है? आपने इकिगाई सुना होगा। इकिगाई इज़ अ जापानीज कॉन्सेप्ट जहाँ पे वो बताते हैं कि आप अपना हॉबी या आप अपना स्किल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई हो गया। उसके बाद एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। लेट्स सपोज आपको स्विमिंग अच्छी लगती है, तो क्या आप स्विमिंग करके पैसा बना पाते हैं? So this video is the thin line difference between the ikigai and the financial ikigai. So first of all, आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि उस लिस्ट में आपके पास क्या क्या पैशन है। So when I say पैशन, इसका मतलब आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करना है, आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करना है और आपको अपने स्ट्रेंथ वाले क्वाड्रेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। मतलब आपके पास एक लिस्ट होगी कि आपके अंदर क्या क्या हिडन टैलेंट है या क्या क्या टैलेंट है। सो लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2011 से लेकर के 2013 तक मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने जॉब स्किल पे काम किया। आई वॉज गिविंग इंटरव्यूज़ या आई वॉज हेल्पिंग पीपल टू क्लियर द इंटरव्यूज़। उस समय मैं खुद जॉब सर्च कर रहा था, तो मैं लोगों को हेल्प क्या करता, लेकिन मेरे दोस्त लोग थे, उनके साथ बैठ के हम लोग डिस्कशन करते थे। तो बेसिकली व्हाट वाज माय स्ट्रेंथ? माय स्ट्रेंथ एट दैट टाइम जब मैं जॉब सर्च कर रहा था, मेरे पास कोई खास स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन फिर भी रेज्यूमे राइटिंग, रेज्यूमे हम लोग बनाते थे जॉब सर्च करने के लिए। रेज्यूमे राइटिंग के बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कवर लेटर। बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये दो चीज़ें, कवर लेटर। कवर लेटर के बाद आता है आपका कम्युनिकेशन स्किल, फिर आती है आपकी नेगोशिएशन स्किल। तो अगर आपके पास ऐसा कोई स्किल सेट है जिससे आपको अच्छा लगता हो, जो काम करके आपको अच्छा लगता हो, दैट विल बी योर स्ट्रेंथ, दैट विल बी योर स्ट्रेंथ। सो टेक द लिस्ट ऑफ ऑल योर स्ट्रेंथ। अपने सारे स्ट्रेंथ की एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट बना करके आप चेक करेंगे क्या आप रिज्यूमे बना के पैसा बना पा रहे हैं। इफ द आंसर इज नो, इट इज ओके। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्या आप कवर लेटर बना के पैसा बना पाते हैं। अगर आंसर नो है, इट इज ओके, हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, आपको समझ में आ जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल से आप पैसा बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। फिर नेगोशिएशन स्किल से आप पैसा बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने लिस्ट बनानी है कि आपके पास क्या क्या स्ट्रेंथ है। ओके, नाउ हो सकता है वीकनेस भी हो। वीकनेस के वैसे इस वीडियो में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट मैं फिर भी आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ कि लेट्स सपोज आपको यहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आती है, जो कि जॉब में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब जॉब सर्च में नहीं पड़ेगी, जॉब लगने के बाद में ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप अपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल पे काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप फाइनेंशियल इकिगाई की बात करते हैं, फाइनेंशियल इकिगाई की बात करते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको आती हैं या ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप सीख करके पैसा कमा सकते हैं। लेट मी रिपीट, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको आती हैं या ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप सीख करके पैसा बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी स्ट्रेंथ वाली लिस्ट, ये हो गई आपकी वीकनेस वाली लिस्ट। अब नेक्स्ट आती है अपॉर्चुनिटीज़। लेट सपोज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल। मतलब अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं तो आप यू कैन बिकम अ गुड सेल्स पर्सन, you can become a good leader. So these are the opportunities. Again, it will help you to make money. Now the next thing is आती है थ्रेट। अब थ्रेट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हमने स्वॉट एनालिसिस किया, स्वॉट एनालिसिस करने पे हमारे पास स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ की लिस्ट मिल गई। बहुत ही ईजी है, आप खुद कर सकते हैं। आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आपको अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज की लिस्ट मिल जाएगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज योर पर्पस। यहाँ पे आता है पर्पस।
सो आपके पास लिस्ट है, अपने सारे पैशन के लिस्ट है, स्ट्रेंथ हो गया, वीकनेस हो गई, अपॉर्चुनिटीज हो गई, उनके लिस्ट है आपके पास। टेक द लिस्ट ऑफ पैशन एंड सी विच पर्पज यू कैन सॉल्व विद दैट पैशन। मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि आई वॉज गुड इन resume writing. I was not good, but I was giving effort. I was helping, I was working, helping myself, helping my people. So I was good in resume writing. That was my main passion. So rather than resume writing, can we say I was looking for my job and I was helping my friends to clear the job. मैं खुद तो क्लियर नहीं कर पाया था, उनको क्या कराऊंगा, बट यस हम लोग मेहनत कर रहे थे इस बारे में। तो रादर देन सेइंग रेज्यूमे, लेट्स से एम्प्लॉयमेंट स्किल, employment skill, that was my passion. Now ask yourself, this employment skill can solve any purpose for anybody in the world, and the answer is yes. So yes, it can solve the purpose of the people who are looking for the job। एक एग्जाम्पल के तौर पे, now if you have a passion, check out the purpose, and once your passion and purpose is clear, then finally create a product based on that passion and purpose। So फाइनेंशियल इकिगाई क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है दैट इज योर फाइनेंशियल इकिगाई। और आप अपने इकिगाई को फाइंड आउट करने के बाद बजट कैसे बनाएंगे। लेट सपोज यू आर इन द जॉब और आपका एक रेगुलर एक्सपेंस है, लेट सपोज योर सैलरी इज़ 1 लाख रुपीज़ एंड आपका जो रेगुलर एक्सपेंस है 60-70,000 रुपीज़ पर मंथ। तो ऑलरेडी एक खर्चा तो चल रहा है और उस खर्चे के साथ साथ में मैं अपने फाइनेंशियल इकिगाई मतलब हाउ कैन आई क्रिएट अनदर सोर्स ऑफ इनकम, इनिशियली आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो आई होप यू हैव नोटेड डाउन योर स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। अब आगे डिस्कस करते हैं कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है फाइनेंशियल प्लानिंग में। ये कोई नहीं बताता है एंड मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, मुझे बहुत ही रिसर्च के बाद पता चला। तो आपके फाइनेंशियल इकिगाई का क्या इम्पोर्टेंस है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो व्हेन आई से फाइनेंशियल प्लानिंग, आपने कभी भी पैसे के बारे में सोचा होगा। मतलब लेट सपोज अगर मैं एक छोटी सी लिस्ट दूँ आपको कि आपका, लेट सपोज आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो आपका रेंट, फिर आपका ग्रॉसरी नंबर 2, और ऐसे करते करते आपके मंथली एक्सपेंस की एक लिस्ट होगी। आपको इसमें देखना है कि आपका इसमें मनी मैनेजमेंट फार्मूला कैसे लगा सकते हैं। सो थैंक्स टू माय मेंटर जिन्होंने ये बताया कि आप अपने इनकम को मनी मैनेजमेंट में कैसे अलाइन कर सकते हैं। तो छोटा सा एग्जांपल है जो कि इस वीडियो के ज़रूरी नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि अगर आप टैक्स, वेल्थ, चैरिटी, जनरल एंड ऑपरेशन फार्मूला फॉलो करते हैं, टैक्स की आपकी ज़रूरत नहीं है, आपका एम्प्लॉयर आपको टैक्स काट लेता होगा। फिर बात आती है वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि आप उसमें पैसा 10% हर महीने, आपके इनकम का 10% हर महीने आप डिपॉजिट करेंगे, विच यू आर नॉट गोइंग टू टच एट एनी कॉस्ट इवन इफ़ यू आर डाइंग। मतलब आप अगर इवन इफ़ यू आर डाइंग मतलब आप अगर मर भी रहे होंगे ना तो भी इस पैसे को टच नहीं करना, बिकॉज दिस इज़ योर फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। नाउ द नेक्स्ट इज दैट इज़ योर चैरिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज चैरिटी। ठीक है, तो चैरिटी आपको करना ही करना है, चाहे आप 10 रुपए का ही चैरिटी क्यों ना करें हर मंथ, आपको चैरिटी करना ही करना है। आई एम मोर इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट जनरल अकाउंट, जनरल एंड ऑपरेशन। ठीक है, जनरल अकाउंट इज दिस अकाउंट, जनरल अकाउंट इज दिस अकाउंट। रेंट हो गया, ग्रॉसरी हो गया, बिजली का बिल, पानी का बिल, फ़ोन का बिल, और उसके बाद में आपका लोन है अगर, तो दैट एवरीथिंग कम अंडर जनरल अकाउंट। ठीक है, एंड उसके बाद आता है ऑपरेशन। दिस इज द मेन अकाउंट फॉर द पीपल हु आर
एक्चुअली पैशनेट टू क्रिएट अनदर सोर्स ऑफ इनकम। मैं आपको केवल इन 2 अकाउंट से मुझे मतलब है, आज इस वीडियो में हमें केवल इन 2 अकाउंट से मतलब है। द सोल्यूशन इज आपके पास 5 बैंक अकाउंट होने चाहिए। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो टैक्स आपका एम्प्लॉयर देगा, तो फिर 1 2 3 4 बैंक अकाउंट तो आपके पास होने ही चाहिए। अब बात आती है कि इन चारों बैंक अकाउंट का करना क्या है। वेल्थ वाला जो अकाउंट है, कोई भी एक अकाउंट आप आइडेंटिफाई करेंगे दैट यू आर गोइंग टू डिपॉजिट दैट मच मनी इनटू योर फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। फिर आती है चैरिटी, आपको करना ही करना है, इसके लिए आपको सेपरेट बैंक अकाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने वेल्थ जनरल या ऑपरेशन अकाउंट से पैसा निकाल के चैरिटी करेंगे, नहीं करना है। आपको अकाउंट में डिपॉजिट करते रहना है कि यू नेवर नो कि आपको कब कहाँ कितना चैरिटी करना पड़े, या ज़्यादा करना है कभी कम करना है, दैट बेस्ड ऑन योर चैरिटी अकाउंट डेडिकेटेड। नाउ द नेक्स्ट इज जनरल, दैट इज़ योर मंथली एक्सपेंस। वाई आई एम मोर focused about general, because in this video I'm going to tell you how to become financially free also। तो जनरल अकाउंट एंड ऑपरेशन अकाउंट। तो जनरल अकाउंट क्या होता है, आपका मंथली एक्सपेंस। तो आपको एक लिस्ट बनानी है, आपका मंथली खर्चा कहाँ कहाँ होता है। रेंट, ग्रॉसरी, बिजली का बिल, पानी का बिल, फ़ोन का बिल, नेट का बिल, EMI, ट्रांसपोर्ट, अदर खर्चे जो होते हैं घर में, इन सब की एक लिस्ट बनानी है मेंटेनेंस लेकर के। इसकी एक लिस्ट बना ली, दैट इज़ योर जनरल अकाउंट। सो फाइनेंशियल प्लानिंग में 2 अकाउंट ज़रूरी है, जनरल एंड ऑपरेशन। अब जनरल अकाउंट इज़ योर एक्सपेंस अकाउंट, जो कि आप एक्सपेंस करते हो डेली। ऑपरेशन अकाउंट इज़ द अकाउंट जो कि आप बिजनेस ऑपरेशन करेंगे, मतलब आप कुछ पैसा डेडिकेट करेंगे, कुछ पैसा आप अपने अकाउंट से डेडिकेट करेंगे मंथली, दैट विल बी योर ऑपरेशन अकाउंट। मतलब आपको जो भी अनदर सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना है, मतलब जो भी आपको जॉब के साथ साथ में बिजनेस करना है, उसका डेडिकेटेड अकाउंट होना चाहिए। उसका इनकम और उसका एक्सपेंस दोनों सेम अकाउंट से होगा। क्लियर है? उसका इनकम एंड एक्सपेंस दोनों सेम अकाउंट से होगा। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने जॉब छोड़ दिया, लेट सपोज आपने जॉब छोड़ दिया, तो इस अकाउंट का क्या मोटिव होगा। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करूंगा कि द पीपल हु आर नॉट इन द जॉब हाउ दे विल मैनेज द ऑपरेशन अकाउंट। अभी के लिए आपको जनरल एंड ऑपरेशन पे काम करना है। अब बात आती है, लेट सपोज आपकी सैलरी है 50,000 रुपीज़, ठीक है, और आपका जो मंथली खर्चा है दैट इज 35,000 रुपीज़। मैं एक एग्जांपल लेके दे रहा हूँ। आपका जो सैलरी है 50,000 है और मंथली खर्चा आपका 35,000 है। तो ये जो 35,000 है ये आपका जाएगा आपके जनरल अकाउंट में। क्लियर? और उसके बाद में जो 15,000 आपका पैसा बच रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि यू डिपॉजिट एवरीथिंग इन योर ऑपरेशन अकाउंट। इनमें से आपको 10,000 रुपीज़ आपको डालना है अपने ऑपरेशन अकाउंट में, और 5,000 रुपीज़ आपको डालना है अपने फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में। ठीक है? अब आप सोच रहे हो कि ठीक है सब कुछ, मेरे पास तो कुछ पैसा बचा ही नहीं, इसीलिए ऑपरेशन अकाउंट आया है कि आपको अनदर सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना है, और यू कैन मेक मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम सो दैट यू कैन मेक मोर मनी। गॉट इट? चलो आगे बात करते हैं कि अब इस 10,000 को हमें क्या करना है। जनरल अकाउंट आप अभी याद रखिएगा, जनरल अकाउंट में आपको बताऊंगा कि इस जनरल अकाउंट से हम फाइनेंशियली फ्री कैसे होंगे। तो लेट मी क्लीन दिस। अब बात करते हैं कि इस जनरल अकाउंट और ऑपरेशन अकाउंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, जनरल अकाउंट एंड ऑपरेशन अकाउंट। जनरल अकाउंट में आपका 35,000 रुपये पर मंथ है, जो कि स्टे नहीं करेगा, ये आएगा जाएगा, इट्स एन एक्सपेंस अकाउंट। फिर बात आती है ऑपरेशन अकाउंट, जिसमें आपने 10,000 बजट डाला है पर मंथ के लिए। एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू एन एग्जांपल। नाउ लेट सपोज आपने 10,000 रुपये डाला। इस 10,000 रुपये का आपको करना क्या है? दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला कि आपको अपने सेल्फ एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सेल्फ एजुकेशन, ठीक है। दूसरा,
आपको सेल्फ एजुकेशन के ऑपरेशनल कॉस्ट पे भी इन्वेस्ट करना है। ना मैंने से ऑपरेशनल कॉस्ट, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज आपने कोई टूल परचेज़ किया, लेट सपोज आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, या फिर आप बुक लिखना चाहते हैं, या फिर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो बेसिकली इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, यू डोंट हैव टू गो फॉर ऑपरेशनल अकाउंट। क्लियर, सिंपल है। आप स्टॉक पे, जीरोधा पे, ग्रो पे, किसी पे भी जहाँ पे आपको सही लगे आप अकाउंट बना करके डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू विल मेक लेस अमाउंट ऑफ पैसिव इनकम बिकॉज द अमाउंट इज लेस, इन्वेस्टमेंट इज लेस। नाउ लेट सपोज आपको अभी पैसिव इनकम पे काम नहीं करना है, एक्टिव इनकम पे काम करना है। तो व्हाट इज एक्टिव इनकम, व्हाट इज पैसिव इनकम, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में एक्टिव इनकम पे काम करना है। एक्टिव इनकम पे काम करने के लिए आपको एजुकेशन एंड ऑपरेशन दोनों पे काम करना है। एजुकेशन अकाउंट का मतलब है या तो आप बुक परचेज करेंगे या तो आप किसी मेंटर को हायर करेंगे। लेट सपोज यू आर चेकिंग सम यूट्यूब वीडियोस, लेट सपोज दिस वीडियो इटसेल्फ, इफ़ यू गॉट गुड लर्निंग, तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जा करके 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। 1-to-1 कॉल बुक करने के बाद में वी माई टीम विल सिट टुगेदर एंड सी इफ़ यू आर worthy, if I am worthy, if you deserve me, if I deserve you, we can sit together, we can work and we can start working together। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, आपके ऑपरेशन अकाउंट से आएगा। इसी तरीके से एजुकेशन का हो गया पार्ट खत्म। अब बात आती है ऑपरेशनल अकाउंट। ऑपरेशनल अकाउंट का मतलब है, लेट सपोज आपने डिसाइड किया कि यू वांट टू बिकम अ ट्रेनर, यू वांट टू बिकम अ टीचर, ट्रेनर, मेंटर, कोच। तो उसके लिए आपको कुछ टूल्स परचेज करने पड़ेंगे। अब वो जो टूल्स परचेज करने पड़ेंगे, दोज टूल्स विल कॉस्ट सम मनी पर मंथ या पर ईयर। लेट सपोज आपने एक LMS परचेज किया। LMS होता है लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो LMS परचेज किया, लेट सपोज LMS का जो ईयरली कॉस्ट आता है 50,000 आया। तो इस 50,000 का मतलब आपको 5 महीने में अरेंज करना होगा। तो 5 महीने तक आपको ये पैसा अरेंज करके आपने ऑपरेशनल अकाउंट पे काम करना है। तो दैट इज नाउ जनरल अकाउंट एंड ऑपरेशन अकाउंट। क्लियर? नाउ अभी तक आपको क्या क्या समझ में आया है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके टाइप करिए कि व्हाट डिड यू लर्न। इसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं कि आपका आगे बजट कैसे बनेगा, ठीक है, हाउ यू विल क्रिएट द बजट। अभी मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। इकिगाई क्या होता है? इकिगाई होता है कि आपको अपना पैशन आइडेंटिफाई करना है। फाइनेंशियल इकिगाई क्या होता है? पैशन आइडेंटिफाई करने के बाद उस पे पैसा कैसे बनेगा और बजट कैसे बनाना है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इकिगाई। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। Awesome. So till now you know about your general account and you know your operation account. General account का मतलब है your day to day expenses and operation account का मतलब है कि you are going to create another source of income. तो another source of income create करने के पहले आपको अपना financial assessment करना होगा। Financial assessment is one of the most important part about your financial ikigai. अब ये होता क्या है, कैसे होता है? नंबर 1, आपको जब असेसमेंट करना है तो आपको एक लिस्ट बनानी होगी। वो लिस्ट क्या होगी? आपका इनकम, फिर आपका एक्सपेंस, आपका डेट, फिर आपके पास अगर कोई क्रेडिट कार्ड है तो दैट इज़ अनदर वन। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सॉफ्ट लोन। अगर आपने किसी दोस्त से, किसी फ्रेंड से लोन लिया है तो सॉफ्ट लोन। फिर नेक्स्ट आता है चैरिटी, फिर नेक्स्ट आता है आपका सेविंग, फिर आता है आपका इमरजेंसी फंड। इनमें से आपको देखना है हाउ मच यू कैन डेडिकेट टू योर ऑपरेशन अकाउंट, ठीक है, हाउ मच यू कैन डेडिकेट टू योर ऑपरेशन अकाउंट। नाउ नेक्स्ट स्टेप होता है कि अब आपको पता चल गया कि आपके पास कुछ पैसा लेट सपोज एक्स्ट्रा बचता है, 5,000 10,000 रुपया एक्स्ट्रा आपके इनकम से बचता है। तो उस पैसे से आप अपने अनदर सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट कैसे करेंगे। तो नाउ what is next? The next one is you have to set the goal. You have to set the goal. तो गोल 2 तरीके से सेट होते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म गोल और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल। अब मैं फाइनेंशियल इकिगाई की बात करूं तो व्हाट इज शॉर्ट टर्म गोल एंड व्हाट इज लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में आ गए आपके पेइंग ऑफ योर
डेट हो गया, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, या आपने कभी सॉफ्ट लोन लिया अपने फ्रेंड से, दैट इज़ योर शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल का मतलब हो गया आपका रिटायरमेंट, या फिर यू वांट टू बिल्ड होम, या फिर किड्स एजुकेशन। दोज थिंग्स विल कम अंडर योर लॉन्ग टर्म गोल। अब बात करते हैं कि हमने गोल सेट कर लिया शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, हमें पता चल गया कि कितना पैसा मुझे इस शॉर्ट टर्म गोल में डालना है, कितना पैसा मुझे लॉन्ग टर्म गोल में डालना है। व्हाट इज़ नेक्स्ट है कि आपको स्मार्ट गोल सेट करना है। तो अब आपका गोल सेट हो गया, आपका अपना फाइनेंशियल असेसमेंट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि आपको अपना गोल जो सेट करना है वो स्मार्ट गोल सेट करना है। तो व्हेन आई से स्मार्ट गोल का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। अगर मैं स्पेसिफिक गोल की बात करूं तो अभी आपने देखा था कि मैंने लिखा कि डेट क्लियर करना है। तो व्हेन आई से स्पेसिफिक, आपको लिखना है कितना डेट क्लियर करना है, ठीक है, हाउ मच, दैट इज स्पेसिफिक, ठीक है। या फिर किस बैंक का लोन क्लियर करना है, तो दैट इज स्पेसिफिक। व्हेन द नेक्स्ट पार्ट इज कमिंग मिजरेबल, ठीक है। तो व्हेन आई से मिजरेबल का मतलब है, लेट सपोज ये आपका ये जो लोन था वो 10 लाख का लोन था, तो आपको 10 लाख का लोन क्लियर करना है, मिजरेबल हो गया। फिर ये अचीवेबल, जो आपने गोल सेट किया वो अचीवेबल है कि नहीं है। लेट सपोज आपने लॉन्ग टर्म गोल में लिखा था कि आई वांट टू परचेज अ क्रूज इन नेक्स्ट 1 ईयर। सो भाई क्रूज परचेज करने के लिए या फिर 7 स्टार प्रॉपर्टी बिल्ड करने के लिए आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी आज कितनी है कि आप 2 साल बाद कर पाओगे, तो अचीवेबल है कि नहीं है राइट नाउ, ठीक है। तो इट इज सिंपल यस और नो क्वेश्चन, अचीवेबल है या नहीं है। फिर रिलेवेंट है कि नहीं है, आपने बोल दिया कि मैं एलॉन मास्क के साथ में नासा पे जाऊंगा and you are a simple employee in working in one of the IT company in India. Think logically ये relevant है या नहीं है। So again this is simple yes or no question. फिर बात आती है टाइम बाउंड की, तो when I say टाइम बाउंड, ये जो गोल है 10 लाख रुपए का, ये कब तक क्लोज करना है। नाउ लेट सपोज आपने एक लोन लिया जिस 7 ईयर का टेनर है, तो उस 7 ईयर के लोन को 4 ईयर में कैसे क्लोज करें, उसके लिए मैं एक और वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दूंगा। तो स्टे ट्यून। अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द बेल आइकन बटन, गो अहेड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल नॉट मिस एनी ऑफ माई फ्यूचर वीडियोज़। गॉट इट। सो टाइम बाउंड। अब लेट सपोज आपका एक लोन है 40 लाख का, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल देता हूँ। तो 40 लाख रुपए का जो लोन है उसका इंटरेस्ट होगा कुछ, ठीक है। लेट सपोज द इंटरेस्ट इज 20 लाख, 25 लाख का लोन है, 20 लाख इज द इंटरेस्ट, और आपका ये 40 ईयर तक है। होम लोन की बात कर रहा हूँ। इसको 40 ईयर के लोन को 10 साल में या 12 साल में कैसे क्लोज करना है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दूंगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, स्टेप नंबर 3 इज योर स्मार्ट गोल, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। आफ्टर डिसाइडिंग दिस यू नीड टू फोकस ऑन फाइनेंशियल वेलबींग। अब फाइनेंशियल वेलबींग के 3 टिप्स होते हैं। क्या क्या हैं? पहला टिप्स है कि आपको प्रॉपर ट्रैकिंग करनी है। अब ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है? आपको 2 चीज़ें रेगुलरली ट्रैक करनी है, रादर 3 चीज़ें रेगुलरली ट्रैक करनी है। नंबर 1 आपका इनकम एंड एक्सपेंस ट्रैकर, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंस ट्रैकर, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इनकम एंड एक्सपेंस ट्रैकर की एक टेम्पलेट है, यू कैन गो अहेड डाउनलोड एनी अदर टेम्पलेट फ्रॉम गूगल एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग इनकम एंड एक्सपेंस ट्रैकर। नंबर 2 है आपको प्रॉपर बजटिंग करनी है हर महीने। ये डेली होगा, दिस इज डेली, दिस इज मंथली, ठीक है। और नेक्स्ट ट्रैकिंग है आपको अपना नेट वर्थ ट्रैक करते रहना है, दैट इज अगेन मंथली। तो फर्स्ट स्टेप इज ट्रैकिंग। सेकंड, जो फाइनेंशियल वेलबींग में आपको बैलेंस कैसे करना है, दैट इज सेकंड है आपको सीकिंग प्रोफेशनल एडवाइस।
लेट्स सपोज आपकी सिचुएशन ऐसी है कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। नेवर हेजिटेट टू सीक द फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल एजुकेटर और द प्रोफेशनल एडवाइस। लास्ट थिंग है विच इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, लास्ट थिंग है कि डेवलप अ गुड हैबिट, डेवलप अ गुड हैबिट। तो अब ये जो हैबिट है ये दो तरीके की होती हैं, ठीक है। पहला होता है आपको पता होगा कि आपके पास दो ब्रेन हो, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। तो एक ब्रेन होता है आपका लॉजिकल ब्रेन और दूसरा ब्रेन होता है आपका विच इज़ नॉट लॉजिकल एक्चुअली, ठीक है। तो लॉजिकल ब्रेन विल थिंक अबाउट नंबर्स, लॉजिकल ब्रेन विल थिंक अबाउट नंबर्स, ठीक है। तो हमने असेसमेंट किया था इनकम, एक्सपेंस, डेट, लोन, कार्ड, दैट विल कम अंडर योर लॉजिकल ब्रेन। तो उसके लिए आपको एक फाइनेंशियल हैबिट बनानी है, दैट इज ट्रैकर। ट्रैकर इज द हैबिट फॉर लॉजिकल ब्रेन। अब बात आती है कि व्हाट इज माय अनदर ब्रेन, जो कि आपको लॉजिक नहीं सिर्फ और सिर्फ दिमाग, बुद्धि पे काम करेगा। दैट इज नॉट योर लॉजिकल ब्रेन, आई एग्जैक्टली फॉरगॉट द टर्म, सो लेट्स से स्पिरिचुअल ब्रेन और व्हाट एवर इट इज, ठीक है। तो सेकंड जो ब्रेन होगा वो आपको डेली हैबिट, माइंडसेट पे काम करेगा आपके, ठीक है, माइंडसेट पे काम करेगा। तो व्हेन आई से माइंडसेट पे काम करेगा तो आपको मनी मैनिफेस्टेशन, मनी अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन चीज़ों पे काम करना होगा। उसके लिए आपको प्रॉपर हैबिट, उसके लिए आई एम रनिंग अ क्लब इन द मॉर्निंग, एक्शन टेकर्स क्लब, जहाँ पे अफर्मेशन, मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी लर्न एवरीथिंग इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। बुक रीडिंग, बुक राइटिंग, सब कुछ हम मॉर्निंग में करते हैं। दैट विल वर्क ऑन योर माइंडसेट पार्ट। सो दिस इज द steps for financial well-being. Now the next point is the importance of financial planning in financial ikigai. So there are 5 tips. Okay, number 1 is diversify your investment. मतलब जैसे कि वॉरेन बफे ने बोला है कि don't put all of your egg in one basket. इसका मतलब आपको सारा का सारा पैसा एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना है। तो डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे कि अगर आप मान लो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो डोंट इन्वेस्ट इन ऑल ऑफ योर मनी इन वन स्टॉक, इन वन शेयर, ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल, डाइवर्सिफाई योर इनकम ऑल्सो। सो फॉर नाउ लेट्स एज्यूम कि आपके पास सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है। तो लेट्स सपोज समथिंग हैपन इन द जॉब। अभी पैंडेमिक था कुछ सालों पहले और जो लोगों की जॉब चले गए, लॉट ऑफ पीपल हैव मिस्ड द EMI, लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट द जॉब। सो लेट्स सपोज दैट सिचुएशन यू वांट टू अवॉइड, सो यू हैव टू क्रिएट अनदर सोर्स ऑफ इनकम। कैसे क्रिएट करना है हम इस वीडियो के एंड में आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू क्रिएट अनदर सोर्स ऑफ इनकम। नाउ आपके पास फाइनेंशियल कुशन होगा। लेट्स सपोज आपने कुछ पैसा सेविंग में डाला है या कुछ पैसा आप अपने सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम से क्रिएट कर रहे हैं, तो डैट विल बी क्रिएटिंग अनदर फाइनेंशियल कुशन। नाउ मेक श्योर टू ट्रैक योर एक्सपेंस ऑन डेली बेसिस। आपका नीड में खर्चा हो रहा है या आपका वांट में खर्चा हो रहा है या आपका अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस में खर्चा हो रहा है। सो दैट थिंग्स यू हैव टू ट्रैक ऑन डेली रेगुलर बेसिस। डिसिप्लिन चाहिए। आई अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट ईजी, मेरे लिए भी ईजी नहीं था, लेकिन यस इफ़ यू स्टार्ट डूइंग इट यू विल सी द मिरेकल। नेक्स्ट थिंग है कि बी फ्लेक्सिबल। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी की लकीर हो गई कि जो लिख दिया है वही करना है। बी फ्लेक्सिबल, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आएंगी और उससे आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नेवर हेजिटेट टू सीक फॉर द प्रोफेशनल एडवाइस। ठीक है, अभी आज की डेट में बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो कि कैन हेल्प यू, सो मेक श्योर नेवर हेजिटेट टू सीक फॉर द प्रोफेशनल एडवाइस। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ टू अचीव फाइनेंशियल इकिगाई। सो देर आर 5 स्टेप्स, 5 प्लान हाउ टू अचीव फाइनेंशियल इकिगाई। नंबर 1, आपको अपने इमरजेंसी फंड पे काम करना है। मेक श्योर टू यू शुड हैव इमरजेंसी फंड नो मैटर व्हाट। सेकेंड थिंग आती है कि आपके पास कितना डेट है और उसको कितनी जल्दी क्लियर करना है, दैट इज योर डेट रिडक्शन प्लान। ठीक है। थर्ड वन है आपको अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड करना है। डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, दैट इज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, इन्वेस्ट इन योर एजुकेशन। अभी मैं अगर आपको बोलूं कि इन्वेस्ट इन योर एजुकेशन, दिस इज द मेन पॉइंट जिससे आपको अनदर सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने का मौका मिलेगा। नाउ द फाइनली
चैरिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप पैसा देते नहीं हैं तो पैसा आएगा नहीं। तो इन्वेस्ट इन योर एजुकेशन। अब इन्वेस्ट इन योर एजुकेशन का मतलब है आपने अपना स्वॉट एनालिसिस किया था। मैंने आपको बोला था आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज़ पता होनी चाहिए। आपके पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट को आपको रिसर्च करना है। लेट सपोज आपका स्ट्रेंथ है पब्लिक स्पीकिंग, लेट सपोज आपका स्ट्रेंथ है लीडरशिप, लेट सपोज आपका स्ट्रेंथ है कम्युनिकेशन, लेट सपोज आपका स्ट्रेंथ है कन्विंसिंग, लेट सपोज आपका स्ट्रेंथ है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो ये जो स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं, और अगर वो बना रहे हैं तो आपका भी बनेगा, राइट। दैट इज़ अनदर वे टू अचीव फाइनेंशियल इकिगाई। नाउ मैंने आपको बोला था कि आप ये याद रखना कि जनरल एंड ऑपरेशन। बात आती है जनरल की, हमने डिसाइड किया था 35,000 शुड बी इन योर जनरल अकाउंट। अगर ये 35,000 से ज़्यादा, लेट सपोज 40,000 आपका पर मंथ पैसिव इनकम जनरेट होता है, देन यू कैन अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। सो हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम? I will record a separate video. If you like the video, go ahead, click on the like button, subscribe the channel and stay tuned for the next video. Keep learning, keep shining.